नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सनवाल एजुटेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे वार्षिक परीक्षा 2023 का 12वीं क्लास का हिंदी अनिवार्य का दोस्तों पेपर अभी मेरे पास आ चुका है। 3.15 घंटे का एग्जाम होगा, 70 नंबर पूर्णांक रहने वाले हैं। आइए बात करते हैं कि इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन दिए गए हैं। सभी जिलों के अंदर दोस्तों पेपर बहुत काम आने वाला है। आंसर सीट सहित बताने वाला अपने अपने दोस्तों को दोस्तों यहाँ पे पेपर शेयर कर देना। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए जो भी प्रश्न है उनके उत्तर यहाँ पे देने हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, प्रस्तुत गद्यांश का एक उचित शीर्षक लिखना है। तो अनुशासन की अनिवार्यता, इसका क्या होगा, उचित शीर्षक होगा। दूसरा क्वेश्चन आता है, अनुशासन किसके यानी किनके लिए आवश्यक होता है। अनुशासन किसी वर्ग या आयु विशेष के लिए नहीं अपितु सभी के लिए क्या होता है यहाँ पे परमावश्यक होता है। ये आंसर होगा इसका। उसके बाद हम बात करते हैं तीसरा, अनुशासन शब्द में निहित उपसर्ग बताना है। तो क्या आएगा यहाँ पे, अनु यानी कि अनु प्लस शासन, तो अनु इसमें आएगा। नेक्स्ट आता है विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का क्या महत्व है। अनुशासन के अभाव में, तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि अनुशासन के अभाव वाला, ठीक है, अनुशासन का अभाव होता है और उस अभाव में यहाँ पे, हाँ बिल्कुल यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा अनुशासन का अभाव। अनुशासन का अभाव यहाँ पे ये रहा, ये इसका आंसर होगा। अनुशासन के अभाव में विद्यार्थी का जीवन शून्य बन जाता है। तो 4 क्वेश्चन का आंसर होगा यहाँ से लेके यहाँ तक होगा। एक एक नंबर के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए। ये 2 नंबर का था आपका। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन की बात करें, अपठित पद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पहला क्वेश्चन की हम बात करते हैं, विचार लो कि मर्त हो, इस पंक्ति का आशय क्या है। एक ना एक दिन मरना जरूर है, इसलिए मृत्यु से कभी डरना नहीं चाहिए, इसका आंसर होगा। 2 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा सा और लिख सकते हैं इसके अंदर। पशु प्रवृत्ति का क्या बताई गई, पशु प्रवृत्ति क्या बताई गई है। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर होगा, वह मनुष्य पशु के समान है जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए सोचता है, जीता है। उसके बाद में आता है तीसरा नंबर का, प्रस्तुत काव्यांश का उचित शीर्षक क्या है। तो स्वार्थहीनता और उदारता के बारे में लिख सकते हैं। सृष्टि में किसकी कीर्ति का प्रसार होता है, किसी भी भाषा सृष्टि में आत्मीयता और भाईचारा का क्या होता है यहाँ पे प्रसार होता है। थोड़ा सा यहाँ पे एक लाइन रह चुकी है, यानी कि इसकी जो पद्यांश है इसमें एक लाइन और आती तो आपका आंसर इसमें देखने के लिए मिल जाता, ठीक है। उसके बाद में आता है तीसरा नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा दोस्तों यहाँ पे कि एक विषय पर क्या लिखना है आपको, 3 शब्दों में निबंध लिखना है। राजस्थान के प्रमुख पर्वोत्सव होगा, नारी शक्तिकरण होगा, प्लास्टिक थैली, पर्यावरण के दुश्मन, जीवन में खेलों का महत्व। तो आपको एक में क्या लिखना है, निबंध लिखना होगा। 5 नंबर का ये क्वेश्चन है, जल्दी से रट लीजिए इसको। नेक्स्ट आता है 4 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर की ओर से मुख्य परीक्षा आयोजन के लिए संबंधित एक व्यक्ति क्या करनी है यहाँ पे तैयार करनी है। तो 4 क्वेश्चन है और यहाँ पे एक निविदा भी प्रारूप तैयार करना, ये भी आपका क्या है 4 नंबर का क्वेश्चन है। उसके बाद में आता है 5 नंबर वाला क्वेश्चन, निम्न प्रश्नों के उत्तर देने। 1 नंबर क्वेश्चन होगा, लिपि किसे कहते हैं। लिपि का आंसर होगा, किसी भी भाषा की लिखावट या लिखने का ढंग को क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन है। दूसरा है, भाषा और बोली में अंतर है। तो भाषा में आप लिख सकते हैं कि भाषा में समाज में साहित्यिक और व्यापारिक कार्यों में किया जाता है, उसको भाषा कहते हैं। और बोली बता सकते हैं कि इसके क्षेत्र में इतना व्यापक नहीं होता है। नेक्स्ट आता है, और भी अंतर लिख सकते हैं, शब्द शक्ति किसे और प्रकार को नाम लिखना है। शब्द शक्ति शब्द तथा अर्थ के संबंध में विचार करने वाले तत्वों को क्या कहते हैं, शब्द शक्ति कहते हैं। ये 3 प्रकार की होती है, अभिधा हो गया, लक्षणा हो गया, व्यंजना हो गया। नेक्स्ट आता है 4 क्वेश्चन, इसमें इस पंक्ति में अलंकार की और परिभाषा, अलंकार बताना और अलंकार की परिभाषा देना है। तो इस पंक्ति का बात करें तो इसमें आएगा अलंकार, आएगा अनुक्ति अलंकार होगा यहाँ पे, और अनुक्ति अलंकार की परिभाषा लिखना है। किसी व्यक्ति पर किसी सर्जन ने बहुत उपकार किए हैं और वह व्यक्ति जो सर्जन के उपकारों की नहीं कर सकता है, यानी कि उसके बारे में आपको नहीं बता सकता है, इसके बारे में लिख सकते हैं। उसके बाद में आता है, निम्न शब्दों को क्या बताना है, हिंदी और अंग्रेजी में क्या करना है, रूपांतर करना है। जैसे यहाँ पे बैलेट की बात करें तो बैलेट का होगा मतदान होगा, और वार्षिक का मतलब होता है एनुअल, ANNUAL एनुअल। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट है फीचर की परिभाषा लिखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन है, समाचार लेखन के 6 कौन कौन से प्रकार है। उल्टा पिरामिड शैली किसे कहते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और फणीसर नाथ रेणु साहित्यिक परिचय देना है। 4 नंबर क्वेश्चन है, अधोलिखित पद्यांश का प्रसंग सहित व्याख्या करना। ये दोस्तों आपका क्या है 5 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन एग्जाम में पूछने वाले हैं।
उसके बाद में यहाँ पे अथवा में भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा, तो दोनों में से आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे करना होगा। नेक्स्ट आता है 11 नंबर का, अधोलिखित गद्यांश का सप्रसंग सहित व्याख्या करेंगे। 5 नंबर का दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, अथवा में भी दे रखा है, दोनों में से एक क्वेश्चन यहाँ पे करना होगा। उसके बाद में आता है आपके बड़े क्वेश्चन, 40 से 60 शब्दों के अंदर की 1.5 नंबर क्वेश्चन है 12 नंबर का। कविता और बच्चे को समानांतर रखने के लिए क्या कारण हो सकते हैं? दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने का क्या तात्पर्य है? उसके बाद में है, जीजी ने इंदर सेना पर पानी फेंके जाने की किस तरह से ठहराया? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार मनुष्य की क्षमता किन बातों पर निर्भर करती है? और यहाँ पे और बड़े छोटे क्वेश्चन आते हैं, 15 से 20 शब्दों में आपको लिखना होगा, यानी कि छोटे 1-1 नंबर वाले क्वेश्चन। यशोधर बाबू ऑफिस से घर देरी से क्यों पहुंचते थे? या आपसे बुक से क्वेश्चन है दोस्तों। कवि बनने के लिए लेखक आनंद यादव ने किसे गुरु बनाया? सिंधु घाटी सभ्यता के 2 महानगर कौन से हैं? दादा ने किस शर्त पर आनंद को पढ़ाने की अनुमति दी थी? उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। 20 नंबर है, किसनंदा की कौन सी छवि यशोधर बाबू के मन में बसी हुई थी? और सिंधु सभ्यता में किसकी खेती होती है? 1 नंबर क्वेश्चन है भी। उसके बाद में आता है थोड़े बड़े क्वेश्चन, 100 शब्दों में लिखना होगा। 22 नंबर है, कैमरे में बंद अपाहिज कविता करुणा की मुकुटों में छिपी क्रूरता की कविता कैसे और स्पष्ट करना होगा? ये दोस्तों आपका 4 नंबर का है। अथवा पूछा है यहाँ पे, कवितावली में उदय छंदों के आधार पर स्पष्ट करना होगा कि तुलसीदास को अपने युग का आर्थिक विषमता अच्छी समझ है। उसके बाद में आता है 23 नंबर, बाजारोपण से क्या तात्पर्य? किस प्रकार के व्यक्ति बाजार के सार्थकता प्रदान करते हैं? और पहलवान लुट्टन सिंह चारित्र्य विशेषताओं को बारे में बताने, ये भी 4 नंबर क्वेश्चन आपका। सिल्वर बैंडिंग नामक कहानी पीढ़ियों को वैचारिक अंतराल की कहानी कैसे और सिद्ध करना, ये भी अथवा में दे रखा है। यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता साधन संपत्ति और उससे भव्यता का आडम्बर नहीं था, स्पष्ट करना है। ये 5 नंबर का आपका क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको देखने के लिए और मिल सकता है, ये भी मैंने लिखा है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको और भी देखने के लिए मिल सकता है, तो इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए। तो दोस्तों ये पेपर आपका कंप्लीट हो चुका, जल्दी से पेपर को रट लीजिए, और जिसका पेपर है वो अपनी मिलान कर लीजिए, जिसका पेपर आने वाला है वो पेपर यहाँ पे रट के जाना है, क्योंकि इस तरीके से यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को विशेषकर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।